गाइस 31 मार्च 1913 में इसका एक मॉडल ही तैयार हो पाया था, जो कि राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को दिखाया गया था। और सन 1914 में इसकी भारत सरकार द्वारा मंजूर। गाइस तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे और दिखाते हैं, और मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस ब्लॉग में। बाकी मैं बस में बैठ चुका हूँ। गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है गेटवे ऑफ इंडिया पे। ये देखो, वाह, एकदम बहुत ही कूल नज़ारा है, एकदम ऑसम। गाइस क्या बताऊँ, बड़ा दिल खुश हो गया आज। और ये सामने देखो, हमारे पीछे बिल्कुल ताज होटल, इंडिया का सबसे नंबर 1 होटल। वाह यार, बहुत ज़्यादा, एकदम कुछ बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। और चलते हैं इसके पास में जरा, और पास से दिखाते हैं। देखिए ये है गेटवे ऑफ इंडिया। जो लोग मुंबई आते हैं उनका सपना होता है गेटवे ऑफ इंडिया आने का, और यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आते हैं और बहुत ही शानदार है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, देखो। और यह है ताज होटल। मैं बात करूँ इसकी लंबाई की, तो 85 फीट लंबा और 49 फीट चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई 8 माला बिल्डिंग के तकरीबन बराबर है। और बहुत कुछ चलते हैं इसके बाद में, इसके बारे में बताते हैं। चलते हैं थोड़ा पास में। ये देखिए कितने सारे लोग हैं पीछे। ताज होटल, काश इसमें जा पाता है यार। बात करेंगे अभी ताज होटल के बारे में भी। मैं बात करूँ इसकी हिस्ट्री की, तो गाइस ये राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की याद स्वागत के लिए बनाया गया था। और ये 1911 में, जिस टाइम राजा जॉर्ज पंचम और रानी दोनों नई दिल्ली में थे, तो वो नई दिल्ली से यहाँ मुंबई के लिए आ रहे थे, तो उनकी याद के लिए, उनके स्वागत के लिए कुछ बनाया जाना था। तो यहाँ की जो ब्रिटिश सेना थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या बनाए, उन्होंने सोचा कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाए। तो जब राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी 31 मार्च 1913 में इसका एक मॉडल ही तैयार हो पाया था, जो कि राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को दिखाया गया था। और सन 1914 में इसकी भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई, और फिर इसका काम शुरू हुआ। और जो इसकी लागत है 21 लाख रुपए उस समय में भारत सरकार द्वारा दी गई थी। समुद्री मार्ग से भारत में आने के लिए ये प्रवेश द्वार बनाया गया था। और दिसंबर 1924 वायसराय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो ब्रिटिश सेना थी वो इसी प्रवेश गेट द्वार के जरिए से बाहर गई थी। इसी गेट से बाहर गए थे वो लोग लास्ट। और गाइस ये थी गेटवे ऑफ इंडिया की छोटी सी हिस्ट्री, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी दिखाते हैं पास से इसका काम, जिसमें काम करा हुआ है, बहुत ही शानदार, एकदम औसम तरीके से बना हुआ है। चलते हैं इसके पास में लोगों की, तो लोग बहुत ही बड़ी तादाद में आते हैं, देखो। और इधर अगर बात करूँ तो इधर समुद्र है, यहाँ से एलिफेंटा के लिए, और यहाँ से घूमने के लिए बोट मिल जाती है। गाइस अभी इस तरफ बोट बहुत कम है, अभी दिखाता हूँ दूसरी साइड में जाके। काफ़ी सारी बोटें इसको काम है, बहुत ही बारीकी से किए गए। ये देखो, मतलब उस समय का काम कितना महीन और कितना बेहतरीन है। देखो पास से दिखाता हूँ ये। और गैस बात करूँ इसके जो कमरा इसमें बना हुआ है इसमें, तो उसमें एक बार में तकरीबन 600 लोग आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं सेल्फी खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। और ये है देखो बिल्कुल मेन, सीधा सामने समुद्र है, हिंद महासागर, और सामने देखिए बोट दिखती होगी जी। और देखिए कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे।
बोट है जो एलिफेंटा के लिए निकलती है और ये यहाँ पे जो घुमाते हैं समुद्र में। देखो वाह एकदम मौसम। और क्या जैसे कि दिखाओ, ये देखो ये बोट जा रही है और काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं इसको। और दिखाओ यहाँ पे बड़े बड़े शिप भी आते हैं, बहुत ही कूल नज़ारा एकदम। गाइस बात करूँ समुद्र की, समुद्र किनारे बैठ के इतनी ठंडी हवा लगती है, एकदम कूल, बहुत ही अच्छा फील। गाइस यहाँ पे इधर ये पार्क बना दिया गया है छोटा सा, तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी भीड़ है। बारिश का मौसम हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी बारिश 2 घंटे पहले खुली है, उसके बाद भी भीड़ देखो गाइस, यकीन नहीं होता यार। मैं तो सोच रहा था शायद को बहुत कम लोग होंगे आज, और आज भी बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत अच्छी खासी। ये देखो कितना शानदार लग रहा है यार, वाह। गेटवे ऑफ इंडिया और दिखाते हैं गाइस, ये देखो ये मूर्ति बनी हुई है, कौन से राजा की मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन रूल है उसके पास जा नहीं सकते। और बाकी भीड़ देखी गाइस यार, औसम, बिलीव नहीं होता यार इतनी भीड़, फुल बारिश में टाइम, काफ़ी सारी बारिश हो रही है। और एक और दिखाऊँ मैं, देखो दूर ध्यान से देखो, वो पहाड़ दिख रहे हैं यार, समंदर के उस पार है ये, समुद्र के पार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ समुद्र के किनार से इसी पार है, लेकिन किनार से साइड से है, लेकिन काफ़ी दूर है वो भी। ये देखो वाह। और एक मूर्ति और है जो कि ये है, और ये किसकी है ये भी मेरे को नहीं मालूम। और चलते हैं बाकी अगले। और एक चीज़ और दिखा दूँ गाइस, मैं जब अभी आया तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, काफ़ी तगड़ी चेकिंग हो रही है, और होना एक बढ़िया बात है गाइस, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी 2008 में जब एक आतंकी हमला हुआ था, 7 से 8 आतंकवादी आए थे, तो उन्होंने ताज होटल में कुछ फायरिंग ज़्यादा ही मतलब गंदी तरीक़ा से करी थी, तो इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस देखिए मुंबई की लोकल बस, वाह, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैठने का है, बहुत ही शानदार है। और ये हमारे हर बार की तरह इस बार भी दोस्त ये दोनों साथ में आए, और चलते हैं जरा बाहर के कुछ और ताज होटल के पास में। अब गेटवे ऑफ इंडिया की बात तो होगी, तो थोड़ी बहुत ताज होटल की कर ली है बात। गाइस ये है ताज होटल, और बात करूँ इसकी एक चाय की, तो गाइस कम से कम बिल्कुल डाउन 500 रुपये और मिनिमम 1000 रुपये की एक चाय है इसमें। और बात करें उसमें जाने की, तो गाइस इसकी एंट्री के लिए कार होना ज़रूरी है, बाइक कितनी कीमत की हो, बाइक से एंट्री नहीं है इसमें। गाइस बहुत ही औसम नज़ारा है यार इसका, वाह, खास यार इसमें जाना हो मेरा भी। और गाइस इसकी बात करूँ इसकी ओपनिंग की, जिसको चालू करने वाले हैं कोई और नहीं बल्कि जमशेद टाटा है। और ये जो ताज होटल है ये गेटवे ऑफ इंडिया से भी पहले का है। ये खुर्शीद टाटा थे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ओपन किया था इसको। और गाइस इसकी जानकारी पूरी, इसका एक अलग ही ब्लॉग बनाऊंगा और उसमें पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। ये इसके अंदर का कुछ व्यू, वाह यार क्या अंदर झूमर दिख रहा है, देखो क्या शानदार झूमर लगा हुआ है। और ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वहाँ का नज़ारा देखो, अंदर झूमर चल रहे हैं ताज होटल में। गाइस अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से रोड थोड़ा सा व्यू मिल सकता है। देखो अंदर बंदा भी था अभी कहीं पर इस खिड़की पर। वाह यार हाँ लग्जरी होटल है यार। इसकी बात करिए इसमें कमरे की, तो गाइस बता दूं आपको इसमें 500 से प्लस कमरे हैं इस होटल में, बहुत ही आलीशान होटल है यार। और बाकी
अपना ब्लॉग अब हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।